हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा। अपनी अनुग्रह में प्रभु ने हमें बनाया। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। हमारा परमेश्वर सच में कितना महान है। वो हमें रात को अच्छी नींद सुलाता है, सुबह नया सवेरा हमारे जीवनों में देता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा करते हैं। हम अपने खुदा को धन्य कहते हैं। हमारे परमेश्वर ने इस संसार की तमाम गलत बातों से, जो हम जिस समय सो रहे होते हैं, हम पर अटैक कर सकती हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो सुरक्षित रखने वाला है, वो कहता है कि वो स्वर्गदूतों को हमारे लिए तैनात करता है कि वो हमारी रक्षा और हिफाजत करे। और सच में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमें प्रतिदिन प्रति समय संभाल कर रखता है। हम उस खुदा को धन्यवाद करते हैं। सो प्यारो, आज की सुबह में जो एक नई सुबह हमारी जिंदगी में आई है, एक नए समय के साथ, नई उम्दा खुशियों के साथ और प्रभु की बहुत सारी आशीषों के साथ, तो इस नई सुबह में परमेश्वर का नया वचन हमारे बीच में क्या कहना चाहता है। 2 कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातें कहना चाहता है जो पुरानी और नई हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जो कोई मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है। हालेलुया, नई सृष्टि। अब आपको लगेगा हम तो वही हैं, हमने तो अपना नाम भी नहीं बदला, कोई जगह भी नहीं बदली, हम तो वही इंसान हैं, हम कैसे नई सृष्टि है। सृष्टि मतलब हमारी बनावट, हम जो प्रभु के द्वारा रचे गए हैं वो। तो हमारा परमेश्वर हमारे चरित्र के विषय में कहता है, हमारे व्यवहार के विषय में कहता है। हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमारी सोच, हमारे विचार के विषय में कहता है कि अब हम नए हो चुके हैं। हमने जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, तो उस समय में हमारा पुराना व्यक्तिगत जीवन, हमारे पुराने पाप वही रह गए, हमने उसको उतार कर फेंक दिया। यानी हम जो परमेश्वर में जो जैसे पहले थे वो हम मर चुके हैं। अब से क्या है, हमारा नया जन्म जैसा है कि अब हम मसीह में जीवित हुए हैं, तो हमें कोई गलत काम को नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा हमसे कहता है उसी रीति से हमें चलना है, ताकि परमेश्वर की बड़ी महिमा, उसकी बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। तो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि जो बातें बीत गई हैं अब सारी बातें नई हो गई हैं। यानी हम जैसे पहले थे, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव एक दूसरे को लेकर, हमारा प्रेम ना करना, घृणा करना, गुस्सा करना, वो सारी बातें क्या है, वो बदल गई हैं, वो पुरानी हैं। हम वैसे थे लेकिन अब हम क्या हैं, मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया। तो ये दिन हमें ये वचन जो है हमें हर दिन याद करने की जरूरत है कि आज की सुबह मेरे जीवन में प्रभु ने नई दी है, और निश्चय आज के दिन मैं फिर से एक नई सृष्टि हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लिया है। और जब हम अपने जीवन में उन तमाम कामों को करने का कोशिश करते हैं जैसा प्रभु कहता है, तो हम सच में नए होते जाते हैं, और वो वचन हमसे पूरा होता जाता है कि हम पुराने जैसे नहीं रहे, हम नए हो गए हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें धोकर साफ और शुद्ध किया है। तो हमारा प्रभु कहता है कि अब हम पहले जैसे नहीं होने चाहिए। अगर हमारे जीवन में पहले जैसा अविश्वास है, पहले जैसे हम मसीह में पीछे थे, हम वचन में आगे नहीं थे, वो सारी बातें हैं, पहले हम आत्मिकता में कमजोर थे, या पहले हम इस संसार में वैसे चलते थे जैसा ही संसार चलता है, तो हमें वो काम नहीं करना, हमें वैसा नहीं रहना, क्योंकि अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। सो आज की सुबह में प्रभु ने एक बार फिर से हमें स्मरण कराया है कि हम प्रभु में नई सृष्टि हैं, और आज के दिन से भी हमारे जीवन से सारी बातें नई होनी चाहिए। नई नई आशीषें तभी हमारे जीवनों में आएंगी जब हम अपने परमेश्वर को अपने अंदर बदलाव करके दिखाएंगे कि प्रभु, कल मुझसे अगर ये गलती हुई थी तो आज मैं उस सारी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आज से मैं वो सारे काम नहीं करूँगा, आज से मैं सच में फिर से नया हो गया हूँ। क्योंकि प्रभु हर नई दिन के साथ हमें नया मौका देते हैं कि हम अपने आप को सुधारें और अपने परमेश्वर की बड़ाई करें जो स्वर्ग में है, और वो चाहता है कि हम पवित्र रहें, क्योंकि प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो हम अपने खुदा को धन्य कहें कि उसका उम्दा वचन, उसका नया वचन हमारे जीवनों में आया है, कि प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हमें नया बनना है, और निश्चय हम नए बने, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्य कहें सुंदर वचन के लिए, सुंदर आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके जीवित नाम को सराहते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद कहते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, आज की सुंदर उम्दा नई सुबह आपने हमारे जीवनों में दी, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रति जन के लिए जो इस समय में आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, उन्होंने आपके वचन को ग्रहण किया है परमेश्वर, आपके वचन को ग्रहण करके प्रभु आपके बच्चे आज के दिन में जब चलेंगे परमेश्वर, तो निश्चय
सारी बातें उनके जीवन से अच्छी होने पाए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने पाए प्रभु। वो अपने हर काम से आपको आदर और महिमा देना चाहते हैं प्रभु। आप बढ़ें खुदाबंद, आप उनके जीवनों से बढ़ें मेरे परमेश्वर। आपके काम उनके जीवनों में आए, आपका वचन उनके जीवन में बना रहे प्रभु। आप अपने वचनों में भी उन्हें नया करें खुदा, उनकी आशीषों में उन्हें नया करें प्रभु। आज के दिन में जब वो कामों को करते हैं प्रभु, जो आपको खुश करने वाले हैं, जो आपके वचन के अनुसार हैं प्रभु, तो आप उन आशीषों को भी उनके जीवन में उड़ेल दें परमेश्वर, ताकि वो खुश होने पाए, वो आनंदित होने पाए प्रभु। हर एक भाई बहन को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। आपका वचन जब सभी लोगों के जीवन में काम करता है प्रभु, तो वो इसमें फलवंत होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में हर एक जन प्रभु जो आपके सम्मुख मौजूद है खुदावन, अपनी दिक्कतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर खुदा, आप इस वचन को उनके जीवन से पूरा होने दीजिए प्रभु, कि ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये सब पुरानी बीमारियां हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। अब तुम मसीह में नए हो तो तुम चंगे हो प्रभु। आप उनके जीवनों में चंगाई को उड़ेल दें खुदा। जितने बीमार आपके सम्मुख मौजूद हैं, जिनकी आंखों में दर्द है, सर में दर्द है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उन पर बहुत की चंगाई की आत्मा को उड़ेलें प्रभु, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर चंगाई को पा सकें खुदा, उस हीलिंग को रिसीव कर सकें जो आप उनके लिए दे रहे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परिवार से हर एक क्लेश चला जाए, कल की पुरानी बातें जो परिवार के अंदर थी, जिनकी द्वारा मन मुटाव आया था प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हरी बुराई की वो जड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आपका अनुग्रह परिवार में आए, आपकी नम्रता, दया, शांति, प्रेम, धीरज उस परिवार में आए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के जीवन के लिए प्रभु, जो अपने जीवन में बहुत सारी असफलता का सामना कर रहे हैं प्रभु। आप उनसे कहें प्रभु कि ये सब कल की बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, अब से तुम्हारे जीवन में नई नई बातें उत्पन्न होंगी प्रभु। आप उनके जीवन में नए नए काम करें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस परिवार के लिए प्रभु जी, जिनके परिवार में प्रभु किसी एक जन के नशे करने के द्वारा सारा परिवार परेशान है परमेश्वर। आप उस बच्चे को, उस बेटे को, उस भाई को उस शराब की बुरी लत से छुड़ाए खुदाबंद, नशे की बुरी आदत से छुड़ाएं प्रभु, ताकि वो परिवार आपकी बड़ाई करने पाए और वो बेटा खुद आपकी बड़ाई करने पाए प्रभु, कि आप उसके जीवन को बदल देंगे। आप उसके जीवन में प्रभु इस वचन को काम करने दें प्रभु, कि वो अपना पुराना व्यक्तिगत जीवन को अब इस नए जीवन में ना अपनाए प्रभु यीशु मसीह। वो आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे प्रभु, और जीवन में उद्धार को पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक जन के लिए प्रभु, जो इस समय में अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर, अपने अतीत को लेकर, अपने पुराने पापों को लेकर परेशान हैं प्रभु जी। आप उनको इस वचन के द्वारा धीरज दें प्रभु, उन्हें बताएं कि परमेश्वर सब पुरानी बातें थी, आप पुराना पाप स्मरण नहीं करते हैं खुदा। वो आपके वचनों को लेकर, आपके प्रेम को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु। आप ऐसा अनुग्रह उनके जीवन में करें परमेश्वर। हम धन्यवाद कहते हैं आज की नई दिन में, आज की नई सुबह में आपकी नई नई उम्दा आशीषें आपके बच्चों के जीवनों में आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने सुन लिया है परमेश्वर, आपने सुन लिया है खुदा। धन्यवाद यीशु। विश्वास करते हैं सारी प्रार्थनाएं जो आपके बच्चे इस समय में आपसे मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपने उन सारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दिया है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं। वी रिसीव योर हीलिंग जीसस। थैंक यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड, आमेन।